1811 यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। कात्यायन और आप देख रहे हैं हमारा विशेष। अब सफर भी हुआ महंगा। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के मजदूर संगठन के दिल्ली के उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी जी और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी प्रोफेसर श्रीराम खन्ना जी। आप दोनों का स्वागत है। सीएनजी गैस के दाम बढ़ाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। बुधवार की देर रात को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम बढ़ा दिए। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किराया बढ़ाए जाने की मांग शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि सीएनजी के दाम लगभग ₹5.60 तक बढ़े हैं। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने किराए बढ़ाए जाने के बारे में विचार करने का भरोसा दिया है। देर रात सीएनजी के दामों में हुई बढ़ोतरी का असर गुरुवार तड़के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर देखने को मिला, जहां ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने शीला सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ड्राइवरों ने प्रीपेड बूथ भी बंद कर दिया। नतीजतन कुछ समय तक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था प्रभावित हो गई। गौरतलब है कि दिल्ली में सीएनजी जहां पहले ₹21.90 प्रति किलो मिलती थी, वही अब ₹27.50 प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगी। वही एनसीआर में अब सीएनजी ₹30.60 प्रति किलो मिलेगी। 2 महीनों से भारतीय मजदूर संघ इनसे मांग कर रही है, ऑटो टैक्सी वालों को पेट भर कर रोटी दी जाए। 16 रुपए से सीएनजी इन्होंने 21 रुपए ले आए और आज ₹5.5 बढ़ा दिए इन्होंने। टोटल मिला के महंगाई आसमान छू रही है, हर चीज बढ़ती जा रही है। हम यही निवेदन करेंगे दिल्ली सरकार से, ऑटो रिक्शा टैक्सी के तत्काल किराए बढ़ाए जाएं। जब मेट्रो के किराए बढ़ गए, डीटीसी के बढ़ गए, हर चीज बढ़ चुकी है, तो ऑटो टैक्सी के किराए बढ़ाए जाएं। जाहिर है सीएनजी के दामों में 5वीं बार बढ़ोतरी के बाद सरकार पर किराए में इजाफा करने का दबाव बनाया जा रहा है। ऑटो चालकों की मांग है कि मिनिमम किराया 10 से 20 रुपए और प्रति किलोमीटर किराया ₹4.5 से बढ़ाकर ₹8 कर दिया जाए। ऑटो चालकों ने माना है कि वो यात्रियों से ओवरचार्जिंग करते हैं, लेकिन अगर सरकार उनकी मांगे मानती है तो ओवरचार्जिंग नहीं होगी। लेकिन इस बात पर कितना भरोसा किया जाए? तो हम यही कहते हैं कि किराया बढ़ने के बाद हम कोई ओवरचार्जिंग नहीं करेंगे। जो मीटर का किराया वही लेंगे और मीटर से चलेंगे। बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है अपने जितने भी ऑटो वाले भाई हमारे सबके हमें उम्मीद है कि वो कोई मतलब ओवरचार्जिंग नहीं करेगा। और आज से जैसे इन्होंने किराया बढ़ाया तो हम ओवरचार्जिंग करेंगे ही करेंगे। किराया नहीं बढ़ाने की सूरत में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर पहले ही सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर चुके हैं। जाहिर है इसका असर उन आम लोगों पर पड़ेगा जो रोजमर्रा ऑटो टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किराया बढ़ा यानी सरकार ने मांगे मानी तो भी जनता की जेब भी ढीली होगी। पहले से ही ओवरचार्जिंग की मार झेल रहे लोगों पर दोहरी मार पड़ेगी, ये निश्चित है। कैमरा पर्सन विनय बहुगुणा के साथ प्रीति शर्मा, टोटल टीवी दिल्ली। और इस पूरे मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। बात करेंगे भैया, ऐसा बोझ नहीं डालेंगे। अब क्योंकि रेट्स अगर जो 5-6 रुपए बढ़े हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट, तो वो बुलाएंगे उनको, ऐसी बात नहीं है, देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। तो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भरोसा दे रही हैं कि अगर कीमत इतनी ज्यादा बढ़ी है, इतनी वृद्धि हुई है सीएनजी के दाम में, हम आपको बता दें कि 2-4% की नहीं, तकरीबन 25% की सीधे तौर पर बढ़ोतरी की गई है सीएनजी गैस की कीमत में। और सीएनजी की कीमत दिल्ली में ₹27.5 के करीब और एनसीआर में ₹30 से भी ज्यादा इसकी कीमत हो चुकी है। निश्चित तौर पर ऑटो ड्राइवर हों, टैक्सी ड्राइवर हों, वो इस बात को लेकर खफा हैं कि आखिर किराया भी इस हिसाब से बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन जरूर दिया है, देखते हैं इस मामले पे क्या होता है। फिलहाल हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ श्रीराम खन्ना जी हैं और राजेंद्र सोनी जी हैं, दोनों से बात करते हैं। राजेंद्र जी, पहले आपसे जानते हैं इस मामले पर आप क्या कह रहे हैं कि ये जो बढ़ी है कीमत, क्या इतनी कीमत बढ़ना इस वक्त आपको जायज लग रहा है? देखिए, सीएनजी की कीमत 1 वर्ष पहले 16 रुपए थी जी। 16 रुपए से इन्होंने बढ़ाकर ₹21.90 तक कल तक थी। आधी रात को केंद्र सरकार का तुकल की फरमान, मैं कहूंगा तुकल की फरमान आता है, तो आने के बाद वो सीएनजी ₹5.60 से और बढ़ जाती है जी। ₹27
करीब 60 पैसे पहुंच जाती है। तो सवाल ये खड़ा होता है, हम 2 महीने से भारतीय मजदूर संघ की तरफ से दिल्ली सरकार से मांग कर रहे थे, भाई आप इनके भाड़े बढ़ाओ। जून 2007 से इनके ऑटो रिक्शा टैक्सी के किराए नहीं बढ़े जी। महंगाई आसमान छूती जा रही है, आम आदमी की जो जरूरत की चीजें हैं वो महंगी होती जा रही हैं। मोबिल ऑयल से लेकर स्पेयर पार्ट और टायरों की कीमतों में भी डबल से ट्रिपल कीमतें बढ़ गई हैं जी। 13 मई को मंत्री जी से बैठक हुई थी हमारी। मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था, कहते भाई आप है ना 1 महीने के अंदर मैं आपके ऑटो रिक्शा और टैक्सी का किराया बढ़ा दूंगा। तो अब 1 महीना तो निकल गया इस बात को, 2 दिन ऊपर हो गए। और कल जब ये सीएनजी की कीमतें बढ़ती हैं, कब से बढ़ोतरी नहीं हुई है ऑटो किराया में? जून 2007 से के बाद से बढ़ोतरी नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई। श्रीराम जी, इस मसले बड़ी पर अजीब स्थिति है जी। जब मैं कभी स्कूटर लेता हूं तो कोई मीटर काम नहीं कर रहा होता, सब लोग बिना मीटर के जाना चाहते हैं जी। ठीक है। सबसे बड़ा अंदेशा यह है कि आप सरकारी शेड्यूल के किराए बढ़ा दीजिए, परंतु मीटर से फिर भी नहीं चलेगा तो रोज झगड़ा होगा, और होता भी है जी। पर और ना ट्रैफिक पुलिस करती है ना दिल्ली गवर्नमेंट करती है। जो पैसेंजर है वो ज्यादा भाड़ा देने को तैयार है, समझ लीजिए। उसको भी पता है कि खाने पीने की चीजों की दाम बढ़े हैं, और वो नहीं चाहता कि स्कूटर ड्राइवर जी जो है उसका परिवार सफर करे। परंतु ये समझ लीजिए कि सारे दिल्ली के स्कूटर बिजनेस के अंदर ड्राइवर बंधुआ मजदूर हैं, वो दिहाड़ी के मजदूर हैं, कोई फाइनेंसर है मालिक है उसका जी। और लाइसेंसिस को हथिया के बैठा हुआ है। सोनी जी से मैं पूछूंगा कि भाई कितने का आता है 3 व्हीलर, एक न्या 3 व्हीलर? आज की जो तारीख है, सीएनजी का अगर जो ऑटो रिक्शा लेगा वो 4.25 लाख रुपए का पड़ता है। उसकी नहीं, पर जो केवल रिक्शा है फैक्ट्री से आप खरीदते हो, कितना पैसा लगता है? वो 1,10,000 रुपए का है। और बाकी चीज किस चीज की है? उसका मैं बता देता हूं। दिल्ली के अंदर 1998 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक दिल्ली सरकार ने एक एफिडेविट दिया था, हमें 55,000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा की संख्या नहीं चाहिए दिल्ली के अंदर जी। सुप्रीम कोर्ट को जब एफिडेविट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की बात मानते हुए ये कहा चलो जो दिल्ली सरकार ने कहा उस बात को अमल करते हैं, और 55,000 की ऑटो रिक्शा पर रोक लग गई। देखिए इसका मतलब यह है लाइसेंस के इशू करने पे रोक हो गई, और कुछ लोगों ने लाइसेंस हथिया लिए। अब कुछ लोग हैं जो सैकड़ों या 20 रिक्शाओं के मालिक हैं और ड्राइवरों को दिहाड़ी देते हैं और किराए पे चलवाते हैं, एक शिफ्ट दिन की एक शिफ्ट रात की। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि किराया बढ़ना चाहिए या नहीं। देखिए मैं ये कह रहा हूं, मैं ज्यादा किराया देना चाहता हूं, पर क्यों नहीं 2 या 3 लाख रुपए की गाड़ी लेके, टैक्सी लेके, वो ऑटो की जगह इनको लाइसेंस दे दीजिए सबको, आप जो ड्राइवर चला रहे हैं, और टैक्सी का किराया मुझसे लीजिए ना। सबके बारे में तय हम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर टैक्सी का किराया ज्यादा है तो लोग कतई नहीं चाहेंगे कि वो टैक्सी में जाए। परंतु अगर आप इनकी बात मानेंगे तो स्कूटर का टैक्स नहीं, बात किसी को मानने टैक्सी के बराबर हो जाएगा। खन्ना जी, बात मानने की बात नहीं है, बात यह है कि अगर ऑटो का किराया कहीं जाने का 100 रुपए है तो ठीक उसी जगह पर टैक्सी का किराया 300 रुपए। देखिए एक मेरी बात सुनिए, अगर आप कहते हैं कि टैक्सी किराया बढ़ाना भी है तो सीएनजी के दाम बढ़ने से 10 या 15 पैसे किलोमीटर से ज्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ी है। परंतु ये सीएनजी की बात नहीं कह रहे हैं जी, ये कह रहे हैं ओवरऑल जो इन्फ्लेशन हो रही है पिछले 2 सीएनजी के दाम तो आज बढ़े हैं। नहीं, ये तो अपना आंदोलन 2 महीने से कर रहे हैं। हम सीएनजी की ही बात कर रहे हैं। सीएनजी के दाम बढ़ाने की चर्चा हो रही थी, 15 पैसे पर नहीं, लेकिन इतनी बढ़ोतरी क्या 25% दाम बढ़ाने की आवश्यकता इस वक्त नहीं? 15 पैसे किलोमीटर से ज्यादा फर्क नहीं है कॉस्ट ऑफ रनिंग के ऊपर। लेकिन बात यह भी है ना कि अगर सरकार ये कहती है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है, अगर दिल्ली को हरा भरा रखना है, इसलिए सीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन आप बढ़ावा कहां दे रहे हैं? अगर इसकी कीमत डीजल और पेट्रोल की कीमत तक धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी तो फिर डीजल और पेट्रोल तो बहुत आगे है, बहुत आगे है, लेकिन आप डीजल के करीब जा रहे हैं, आप 30 रुपए तक पहुंच चुके हैं। तो डीजल भी 40 से ऊपर है, तो आप कितना फर्क है? आप पहले जब थे आधे से भी कम कीमत। परंतु ये ध्यान रखिए, पिछले जो किराए इन्होंने तय किए थे वो सीएनजी की कॉस्ट पे नहीं किए थे, डीजल की कॉस्ट पे किए थे जी, समझ लीजिए। सीएनजी की कॉस्ट करे थे 2 जून 2007 के अंदर सीएनजी, और 98 के अंदर सीएनजी दिल्ली के अंदर आ गई थी। उस समय 11 रुपए 20 पैसे सीएनजी थी जी। सीएनजी से भाई तय हुए हैं सारे किराए खन्ना साहब। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किराए नहीं बढ़ाइए, मैं कहता हूं जो भी किराए हैं वो मुनासिब होने चाहिए, और ताकि जो लोग काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, उनके परिवार का भी भरण पोषण हो और कंज्यूमर का भी फायदा हो। परंतु ये सिस्टम कौन तय करेगा कि जब मीटर का किराया तय हो जाएगा तो सब लोग मीटर से चलेंगे? ये कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है, और इनकी बात पे विश्वास में कैसे करूं? आप खन्ना जी सही मुद्दा उठा रहे हैं कि दूसरा पक्ष है, उसको भी देखें कि मीटर से आखिर ऑटो वाले चलने को तैयार क्यों नहीं होते,
क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा जो आ रहा है वो तो मालिक जो है खींच लेता है पैसा सारा, तो उसके बाद बचता नहीं है पैसा। आपको नहीं लगता सोनी जी कि इसमें भी कहीं ना कहीं समस्या है? अगर मीटर की कीमत तय की गई है, मीटर का रेट तय किया गया है, तो उसमें ऑटो वाले को उतना फायदा भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मीटर से इनकी बात से सहमत हूं। भाई मीटर नहीं चलते दिल्ली के अंदर। मैंने अभी जब पिछले महीने सरकार से हमारी वार्ता हुई थी, वहां पे भी ये सवाल खड़े हुए थे। हमने इनको एक बात कही थी सरकार को, मैं कहा एक बारी तुम मजदूर आदमी को पेट भर के रोटी दो। अगर पूरे हिंदुस्तान का अगर आप आंकड़ा देखते हो, बम्बे से लेकर कन्याकुमारी तक आज भी दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा टैक्सी के किराए सबसे कम दिल्ली के अंदर आपको माने जाएंगे। और मंत्री जी ने भी इस बात को माना था, और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, देखो आपके चैनल के अंदर बैठे हुए टोटल टीवी के अंदर, अगर सरकार ने इनको भरपेट रोटी दी जी, तो मैं एक बात मानूंगा, दिल्ली के अंदर भारतीय मजदूर संघ जो देश का सबसे बड़ा संगठन है, वो एक नई पहल करेगा और सरकार के साथ मिलकर हम काम करेंगे। कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए आपके हिसाब से? अगर कीमत 25% बढ़ी है तो आपको लगता है कि क्या किराए में भी इतनी बढ़ोतरी की आवश्यकता है? मैं इस बात को नहीं ले रहा 25% या 30% की, क्योंकि किराए में पहले ही मार्जिन बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा बेनिफिट है पहले। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। आप जो टायर ऑटो रिक्शा का था वो 500 रुपए का टायर था पहले 2007 के अंदर, आज वो इस टायर की कीमत है 1000 रुपए। जो टायर की ट्यूब होती थी वो 100 रुपए की थी, आज वो 250 रुपए की हो गई। जो टैक्सी का टायर था वो 1000 रुपए का, आज 2000 रुपए का हो गया। मोबिल ऑयल का डब्बा जो 50 रुपए का आता था 250 रुपए का हो गया। खाली हम सीएनजी को नहीं देख रहे, भाई सीएनजी कितने बढ़ गई। आम आदमी की जो पेट की जरूरत है, उसके बच्चों की शिक्षा की है, उसके मेडिकल की है, ये सारी चीजों को लेके हमने सरकार को कहा है भाई आप इनको कम से कम इतना किराया दो जो कि ये बेईमानी पे ना उतरे। और दिल्ली की अगर आपने किराए कम बढ़ाए तो दिल्ली के अंदर वही ट्रांसपोर्ट सिस्टम घटिया होगा। आपको लगता है कि सिर्फ जैसा कि अभी बताया सोनी जी ने कि सिर्फ हम किराया ही नहीं देख सकते, या सिर्फ सीएनजी की कीमत नहीं, ऑटो में या फिर टैक्सी में जितना भी खर्च होता है सारे मेंटेनेंस वगैरह। देखिए दिल्ली गवर्नमेंट जब भी रेट तय करती है तो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स हैं उसके बेसिस पे तय करती है, एवरेज बेसिस पे तय करती है। कुछ लोगों की लागत कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है, परंतु लागत के जितने इनपुट्स हैं वो दिल्ली की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जब भी ये तय करती है वो सारे फैक्टर्स टेक इनटू अकाउंट करके करती है। परंतु दुख तो इस बात का है कि उसके करने के बाद ज्यादातर स्कूटर चालक मीटर से नहीं चलते। क्यों? क्योंकि उनको किराया भरना पड़ता है। मालिक नहीं है ज्यादातर रिक्शा ड्राइवर, वो किराए पे लेते हैं। जो कमाई दिन में होती है उसका 70% 60% जो है बड़ा हिस्सा वो तो मालिक ले जाता है। उसके पास कितना बचता है? अगर उसको कमाना है तो उसको ये करना पड़ेगा। तो कम से कम आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते कि क्या रिश्ता है मालिक का और ड्राइवर का। या तो आप उसको कहिए कि वही चला सकेगा जो ड्राइवर मालिक होगा और लाइसेंस उसके नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए और फिर देखिए, या कहिए कि आप स्कूटर की जगह टैक्सी का कर लीजिए। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ समस्याएं हैं जिसका समाधान ये कतई नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर हैं जिनकी पूंजी वैसी नहीं है, जिनकी हैसियत वैसी नहीं है। तो जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है उनका क्या काम है? आम आदमी को यदि फाइनेंस नहीं दोगे आप तो वो उसका काम कैसे चलेगा? तो क्या रिक्शा ड्राइवर को बैंक फाइनेंस नहीं कर सकते? अगर इतने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़े बड़े बिल्डिंग फाइनेंस हो सकती हैं तो क्या रिक्शा नहीं फाइनेंस हो सकते? जी इसका जवाब देंगे। फिलहाल सोनी जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल कई सारे हैं कि अगर ऑटो वाले भी यात्रियों को परेशान करते हैं, अगर वो मीटर पर नहीं चलते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? किराया वाकई बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल एक ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद पड़े असर की। सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं और उसके बाद अब किराया बढ़ने के भी आसार हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का दावा है कि गैस के दाम बढ़ाने का बेहद मामूली असर पड़ेगा, लेकिन आईजीएल के पास इस बात का जवाब नहीं है कि लगभग 22 रुपए किलो का गैस अगर 27 रुपए में या फिर 25 रुपए का गैस 31 रुपए के आसपास मिलेगा तो फिर सफर कैसे महंगा नहीं होगा। ऑटो चालकों का ये विरोध सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ है। तर्क है कि सीएनजी की दरों में कई बार बढ़ोतरी की जा चुकी है पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। वजह ऑटो चालकों के खर्च और महंगाई की मार भी है। लेकिन आईजीएल ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आईजीएल के मुताबिक सीएनजी की दरों में बढ़ोतरी के बावजूद ऑटो खर्च में महज 16 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी।
कार और टैक्सी की बात करें तो उसके खर्च में 27 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च पड़ेगा। वहीं बस में ये बढ़ोतरी 1 रुपए 60 पैसे की होगी, जबकि ऑटो चालक बेसिक किराया डबल करने के साथ प्रति किलोमीटर की दर भी करीब दोगुना करने की मांग कर रहे हैं। असल में ऑटो चालक पहले से ही इस दर पर ग्राहकों में ओवर चार्जिंग कर वसूली कर रहे हैं। जरा सोचिए ऑटो चालकों की ये मांग कितनी जायज है। सहयोगी विजय झा के साथ प्रीति शर्मा, टोटल टीवी दिल्ली। तो सवाल यही है कि अगर 22 रुपए के करीब जिस सीएनजी की कीमत थी वो अगर 27.5 रुपए है, जहां 25 रुपए थी वो लगभग 31 रुपए के आसपास पहुंच गई है, तो सफर महंगा कैसे नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने हालांकि कहा है कि बहुत मामूली असर पड़ेगा, लेकिन वो मामूली असर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मुताबिक कितना होगा ये फिलहाल साफ नहीं किया गया है। दो बड़े सवाल हैं कि दिल्ली में अगर 55,000 ऑटो फिक्स कर दिए गए हैं कि इससे ज्यादा लोग ऑटो वालों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, तो क्या इस पॉलिसी को बदलने की जरूरत है। दूसरी बात कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसे क्या तरीके अपनाए जाएं कि दिल्ली में ऑटो जो है वो मीटर के मुताबिक ही चले। ये दो बड़े सवाल हैं, इस पर चर्चा करेंगे। श्रीराम जी ने सवाल उठाया था, इस पर सोनी जी से पहले जवाब ले लेते हैं। श्रीराम जी ने ये कहा कि गाड़ियां जो हैं इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि एक एक आदमी 500-500 गाड़ियों का मालिक है और उससे ड्राइवर जो है वो मजबूर है कि ज्यादा किराया वसूले। देखिए, मैं 1998 के अंदर एक दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी, उसमें ये कहा गया था एक व्यक्ति 200 परमिट ले या 300 परमिट ले, चाहे वो 500 परमिट ले। आज भी वो पॉलिसी टैक्सियों के अंदर भी लागू है। रेडियो टैक्सी आप 500 लो, 200 लो, इसी तरीके से ऑटो रिक्शा की पॉलिसी है। अगर ऐसा लगता है सरकार को, भाई सरकार को जाता है ये पॉलिसी चेंज कर देनी चाहिए। एक व्यक्ति के नाम एक ही गाड़ी होनी चाहिए जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या बैज है। और दिल्ली सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जो आबादी थी 1998 के अंदर और आज की जो आबादी है वो बहुत बड़ी हो गई है जी। तो खाली 55,000 से ऑटो रिक्शा का दिल्ली के अंदर काम नहीं चलने वाला, और कम से कम 20-25 हजार जो है, हमारा ये मानना है। लेकिन इस पॉलिसी को चेंज करने के पहले आपको दिल्ली की स्थिति भी देखनी होगी कि दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह। देखिए, दिल्ली की अगर 55,000 सिर्फ ऑटो है तो सिर्फ ऑटो नहीं है, इसके अलावा बस भी है, इसके अलावा प्राइवेट गाड़ियां भी हैं, बहुत सारी समस्या। आप दिल्ली की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, केवल ऑटो रिक्शाओं के ऊपर क्यों पाबंदी लगी है ये बता दें हमें। कार यहाँ पे आप 10 ले लो, ट्रक आप 20 ले लो, बसें 20 ले लो, रेडियो टैक्सी 500 ले लो, मोटरसाइकिल 50 ले लो। ज्यादा ऑटो में ऐसी पाबंदी कहां है कि एक शख्स नहीं खरीद सकता, ये नहीं है, अभी तक तो पाबंदी नहीं है, परंतु लाइसेंस पे पाबंदी है ना जी। देखिए, लाइसेंसों में ब्लैक मार्केट है इस समय जी, क्योंकि आपने उसका नंबर फ्रीज कर दिया है और सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, डिमांड बढ़ गया है। तो क्या एक नया रिक्शा 55,000 से ज्यादा ऑटो होने चाहिए दिल्ली में? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पर मैं ये जानता हूं कि ब्लैक मार्केट के कारण ड्राइवरों पर जो किराए पे गाड़ी लेते हैं उन पे प्रेशर है कि अपनी रोटी कमाने के लिए उन्हें मीटर से ज्यादा वसूल करना पड़ता है, क्योंकि 75% पैसा मालिक ले जाता है। सोनी जी ने कहा कि अगर एक आदमी के पास एक ही लाइसेंस, एक ही ऑटो होना चाहिए, करिए ना, तो ड्राइवर को दीजिए लाइसेंस। क्यों जागीरदार को क्यों देते हो लाइसेंस आप जी? ड्राइवर को दीजिए लाइसेंस, और जो वो गाड़ी फाइनेंस कराना जाता है वो टैक्सी में कन्वर्ट करा के बैंक से फाइनेंस करा के टैक्सी चलाए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं जी, 98 के अंदर जब बीजेपी की सरकार थी दिल्ली के अंदर, जब ये स्कीम रिप्लेसमेंट जब चालू हुई, हमने क्या काम करा था, डीएफसी से सबको लोन दिलवाने शुरू कर दिए थे। भाई आप अपना ऑटो लो, 5,000 रुपए की एक एफडी देके और 10,000 रुपए में उसको ऑटो रिक्शा मिल जाता था दिल्ली के अंदर। 15 साल हो गए शीला दीक्षित सरकार को, एक भी ऑटो रिक्शा वालों के लिए या टैक्सी वालों के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई, ना सरकारी बैंकों से लोन मिला, ना ही ऐसी कोई मतलब योजना नहीं बनाई गई जिसका इनका विकास हो सके। उल्टा ये आरोप लगता है ये ऑटो रिक्शा वाले बेईमान है, ये चोर है, ये फलाना है। किसी ने इनकी जमीनी हकीकत नहीं देखी। अभी खन्ना साहब ने बहुत बढ़िया बात की है। नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत से पहले आप ये भी समझिए ना कि ऑटो वालों पर बेईमानी का आरोप क्यों लगता है। उसका कारण है ना, क्यों लगता है, दिल्ली के अंदर 4.5 लाख रुपए का ऑटो है और मालिक लोग क्या काम करते हैं, 250 से 350 रुपए एक टाइम के 8 घंटे के उनसे किराया वसूल करते हैं। वो बताओ वो क्या करेगा ऑटो रिक्शा वाला? अगर वो 200, 250, 300 रुपए अगर ऑटो रिक्शा वाला अपने मालिक को देगा, मालिक के देने के बाद 100 रुपए की 150 रुपए की आप तो बढ़ गई है ना गैस, 150 रुपए की वो ऑटो में गैस डलवाएगा, गैस डलवाने के क्या अपने बच्चों को खिलाएगा, अपने बच्चों के लिए क्या ले जाएगा? 500 रुपया उसका किराए और गैस पे खर्चा हो जाएगा तो खुद क्या कमाएगा वो? अपने बच्चों के लिए तो आपने ब्लैक मार्केट बनाकर ऐसा एक गोरख धंधा बना दिया कि समाधान क्या आपको लगता है? देखिए, उसका समाधान क्या हो सकता है, एक तो टेम्पररी अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट ऑफ इनपुट्स देख के
अपनी इंडेक्सेशन के हिसाब से अगर कुछ बढ़ाना चाहती है तो मुझे लगता है कि कुछ ये जो बात कह रहे हैं वो वाजिब है। हालांकि मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, परंतु बहुत से दिल्ली में ट्रैवल करने वाले हैं जिनको आपत्ति होगी, जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उसको बड़े ध्यान से करने की जरूरत है। दूसरा, ये जो ब्लैक मार्केट का है ऑटो रिक्शा के लाइसेंसों में, इस पे रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार को कुछ करना चाहिए और पोल्यूशन फ्री जो एटमॉस्फेयर के लिए जरूरी है। लेकिन खन्ना जी, अगर टैक्सी आप चलाते हैं, वो भी आप भाड़े पर चलाते हैं, किराए पर चलाते हैं, उसके लिए भी आपको लाइसेंस नहीं। तो मेरा तो कहना है कि ड्राइवर्स को फाइनेंस करना चाहिए सरकारी बैंक्स को, और ये रिजर्व बैंक को डायरेक्शन देना चाहिए कि जो ऑटो ड्राइवर्स हैं जिनकी अपने जो किराए पे चलाते हैं उनको फाइनेंस करके और उनको गाड़ी दें ताकि वो गाड़ी के मालिक बने। जी, मुझे जब मालिक जब बन सकते हैं, दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए, इनके परमिट खुलवाए, सबसे पहले संख्या आगे बढ़ाए। अब तो पुरानी गाड़ियों पर तो कोई लोन देगा नहीं बैंक जी, अब बैंक तो देगा वो प्राइवेट फाइनेंसर ही लोन देते हैं, और अब कौन सा सरकारी बैंक है? इस समस्या को तो समझना ही होगा कि अगर आप 55,000 से संख्या बढ़ाते हैं, आप खन्ना जी आप सहमत हैं कि संख्या बढ़ाने की जरूरत है? देखो अगर संख्या बढ़ानी है जी तो टैक्सियों की बढ़नी चाहिए, क्योंकि ऑटो रिक्शा के अंदर एक तो पोल्यूशन वाला एंगल है, दूसरा वो ट्रैफिक को ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन टैक्सी कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे? ये देखिए आप फिर टैक्सीज का एक कैटेगरी लाइए, जो सीएनजी पे चलने वाली टैक्सी है उसका रेट कम करिए। अगर टैक्सी की कीमत स्कूटर से कम है और वो सीएनजी पे चल रही है तो वो स्कूटर के रेट पे टैक्सी क्यों नहीं चल सकती, मुझे बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूं, 5 लाख रुपए लगता है नए ऑटो रिक्शा लाइसेंस समेत गाड़ी बेड़ लाने का जी, और 2.5-3 लाख की जो गाड़ी है वो सड़क पे आ सकती है लाइसेंस के साथ, और वो सीएनजी में चलती है, तो वो स्कूटर के रेट पे क्यों नहीं चल सकती? वो आदमी भी ज्यादा बिठाते हैं। ये मेरा सवाल है। उसके बाद ये भी सवाल उठता है ना कि रोड टैक्स भी आपको देना पड़ता है। ठीक है, रोड टैक्स में नहीं, जो ये बातें कह रहे हैं कुल मिलाकर जो इकोनॉमिक्स है, ये वर्कआउट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करे। क्या वो एक सस्ती टैक्सी का स्वरूप निकाल सकते हैं? शेयर टैक्सी, आप 4 लोग बैठा रहे हैं, टैक्सी वाला ड्राइवर जो है 4 सवारी बैठाए एक जगह से दूसरी जगह, हर एक आदमी से अलग अलग पैसा। सवाल ये उठता है ना कि अगर खन्ना जी अगर 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर में, तो उसमें मेंटेनेंस में भी अंतर है, रोड टैक्स में भी अंतर है, तो वो सारी चीजें, सारे कॉस्ट जोड़े जाएंगे। ये बात समझ लीजिए कि 4 व्हीलर जो नए आ रहे हैं, छोटी गाड़ियां जो आ रही हैं, उनका मेंटेनेंस और उनका अपकीप इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना एम्बेसडर गाड़ी का हुआ करता था। तो आज दिल्ली सरकार के पास मौका है कि एक सस्ते कैटेगरी की आप टैक्सी चलाइए और स्कूटर ड्राइवर्स को बोलिए कि फाइनेंस करा के आपको लाइसेंस देते हैं हम। जी चलिए, अब वक्त बिल्कुल कम है। राजेंद्र सोनी जी, बस आखिरी एकदम शब्द, बहुत कम शब्दों में। मेरा कहने का मतलब है, दिल्ली सरकार ने 15 वर्षों के अंदर ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के लिए कोई योजना न बनाई। योजना बनी है तो सिर्फ धन्ना सेठों के लिए योजना। आज भी अगर रेडियो टैक्सी मिलती है तो पैसे वालों को, लोगों को मिलती है। दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए नहीं। ये समस्या तो अब तक 15 साल की रही। आपको क्या लगता है, किराया बढ़ना चाहिए? किराया 101% भारतीय मजदूर संघ मांग करेगी, बढ़ाया जाए किराया। अगर नहीं बढ़ाते तो हम सोमवार से हड़ताल पे। खन्ना जी आप जी देखिए, हड़ताल आप करिए, नहीं हमारे परंतु हड़ताल से नुकसान सिर्फ रिक्शा ड्राइवर का होगा और किसी का नहीं होगा। ये मैं वार्न करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के पास दूसरे साधन है। मैं ये कह रहा हूँ, लोगों के पास दूसरे साधन है। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए, मानना चाहते हैं तो शौक से मारिए। खन्ना जी, आप किराया बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? मैं सरकार को ये बताना चाहूंगा कि केवल किराए को ना देखे, व्यापक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को देखे कि आम आदमी के लिए सस्ता और सुलभ ट्रांसपोर्ट कैसे उपलब्ध कराया सकता है। और मेरी निवेदन है कि देखिए कि क्या आप, जिस तरह आपने रेडियो टैक्सी 15 रुपए किलोमीटर पे चला दी, क्या आप 5 या 6 रुपए या 7 रुपए किलोमीटर में एक सस्ती टैक्सी चला सकते हैं, जिससे ड्राइवर को भी कमाई हो, पैसेंजर को भी सुविधा हो? ऐसा हो सकता है? नहीं, सही बात है। सबका व्यापक क्षेत्र देखना होगा, व्यापक तौर पर देखना होगा। और फिलहाल हड़ताल या प्रदर्शन किसी समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, नुकसान आप ही का होगा, हमारा थोड़ा होगा। बिल्कुल। चलिए नहीं, सोनी जी, खन्ना जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और हमारे इस विशेष में इतना ही। हम बात कर रहे थे सीएनजी की बढ़ी कीमत की और उस बढ़ी हुई कीमत के पड़ने वाले प्रभाव की कि क्या सफर भी अब महंगा हो जाएगा। फिलहाल टोटल टीवी पर खबरों का सफर जारी है। नमस्कार।